Hello students, कैसे हैं आप लोग? Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we are going to continue the previous chapter, that is Deep Water, from the book Flamingo. तो बच्चों ये आपका थर्ड चैप्टर है डीप वाटर। तो अभी आपको जो है आइडिया मिल गया होगा कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। जो इसके ऑथर हैं विलियम डगलस हैं, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर किया है। और किस वजह से उनको एक फोबिया था, किसका फोबिया था? पानी का फोबिया था। और क्यों था, इसमें भी जो है हमने दो जो है इंसिडेंट पढ़े हैं। एक व्हेन ही वाज 3 or 4 years old व्हेन हिज फादर टुक हिम इन द सी बीच, और किस वजह से एक जो है स्ट्रॉन्ग वेव्स उनको पुट हिम डाउन इन द वाटर, और कैसे बरीड हो जाते हैं वो वाटर में। तो वो उनका एक डर था। और सेकंड इंसिडेंट कौन सा था बच्चों? जब एक यंग बॉय ने, स्ट्रॉन्ग बॉय ने किस तरह से उनको पुट हिम डाउन इन द वाटर, और किस तरह से वो नीचे चले गए। क्या वो अपने आप को जो है जैसे स्ट्रैटेजी बना रहे थे वो कि मैं नीचे जाऊंगा और अपने पैरों को जंप करके मैं ऊपर आऊंगा एज ए कॉक, क्या वो आ पाते हैं? लेट्स सी इन द नेक्स्ट पैराग्राफ। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि जैसे ही उन्होंने उसको डाला, और अनएक्सपेक्टेड रहता है, आप बैठे हैं, कन्वर्सेशन चल रही है और सडनली कोई आपको उठा के जो है पानी के अंदर डालता है, तो कैसा आपके, क्योंकि आप रेडी नहीं होते तो सीधा क्या होते हैं, संक हो जाते हैं पानी के अंदर। क्लियर? ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं बच्चों, इसी को अभी हम कंटिन्यू करेंगे। क्लियर? तो यहाँ तक हम पहले पढ़ चुके हैं। नाउ कंटिन्यू द सेम। यहाँ पे कह रहे हैं फ्लेल्ड एट द सर्फेस ऑफ द वाटर, swallowed and choked. I tried to bring my legs up, but they hung as dead weights, paralyzed and rigid, solid. अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि मैं जैसे ही जो है सरफेस ऑफ द वाटर आया, मैंने बहुत सारा पानी जो है, ऑब्वियसली जब हम पानी में जाते हैं तो अगर हमें स्विमिंग नहीं आती है तो हम पानी क्या करते हैं बच्चों? स्वेलो कर जाते हैं, निगल जाते हैं। एंड चोक्ड, और उसकी वजह से हम कुछ बोल नहीं पाते। आई ट्राई टू ब्रिंग माई लेग्स, और पैर भी यहाँ पे वो कह रहे हैं बट दे हंग एज दैट वे, पैर भी जो है उनका वर्क करना बंद कर दिया था उन्होंने, और ऐसा लग रहा था जैसे hung as that way, पैरालाइज, ऐसा लग रहा था कि पैरालाइज होता है तो बच्चों क्या होता है, बॉडी के वो पार्ट्स जो हैं वर्क करना बंद कर देते हैं। एंड रिजिड, कि बिल्कुल जो है एक सॉलिड, रिजिड मीन्स क्या होता है बच्चों? सॉलिड सा मेरी जो है बॉडी हो गई थी। तो फ्लेल का मतलब क्या होता है? वेव्ड, वेव्ड हिज हैंड। अ ग्रेट फोर्स वॉज पुलिंग मी अंडर, आई स्क्रीम्ड। अब क्योंकि 11-12 ईयर्स के थे और इतने बड़े बच्चे भी नहीं थे और स्विमिंग नहीं आता था, ही डिडंट नो हाउ टू स्विम, तो जो ग्रेट फोर्स था, जो वेव्स थी, स्ट्रॉन्ग वेव्स, उनको बार बार क्या कर रही थी? पुट हिम डाउन इन द वाटर। ही स्क्रीम्ड, अब यहाँ पे ऑथर कह रहे हैं विलियम डगलस कि ही स्क्रीम्ड बट ओनली द वाटर हर्ड मी, क्योंकि आवाज किसकी सुनाई दे रही थी? एवरीवेयर क्या था बच्चों? अराउंड हिम वाटर, वाटर, पानी, पानी था। तो जब भी वो बोलने की कोशिश कर रहे थे, अब क्यों नहीं बोल पा रहे थे बच्चों? बिकॉज ही स्वेलोड द वाटर एंड चोक, उनकी जो आवाज थी वो चोक हो गई थी। दैट इज वाई उनकी आवाज कौन सुनता था? ओनली वाटर। द वाटर हर्ड हिम। I started on the long journey back to the bottom of the pool. अब यहाँ पे ऑथर कह रहे हैं मेरी जो है सेकेंड टाइम फिर से मैं कहाँ चला गया? वापस बैक टू द बॉटम ऑफ द पूल, फिर से जो है पूल के नीचे चला गया। तो यहाँ पे क्या है बच्चों? चोक मीन्स अनेबल टू ब्रीथ, रिजिड मीन्स हार्ड, सॉलिड। तो ऑथर सेज दैट एज he waved his hands at the surface of the water for help. अब हेल्प के लिए जैसे उन्होंने बाहर हाथ करा तो क्या था? वहां पे कुछ नहीं था, नो वन was there, but he swallowed water and choked himself. He tried to pull his legs up, but they were very happy and lifeless. क्योंकि उन्होंने पैर भी उठाने की कोशिश करी, बट वो जो है कैसे हो रखे थे? लाइफलेस। He felt that something was pulling him towards the depth of the pool. He screamed, but his voice didn't go out of the water. Once again, William started going down towards the bottom of the pool. फिर से उन्हें लगा सेकेंड टाइम कि वो फिर से कहाँ जा रहे हैं? पानी के अंदर। Further, he said, he struck at the water as I went down, expending my strength as one in a nightmare, सपने की तरह। Nightmare fights an irresistible
Fourth, I had lost all my breath, my lungs ached, my head throbbed, I was getting dizzy. Dizzy का मतलब क्या होता है बच्चों? Sleepy. थ्रॉब मीन्स एक हमारी ब्रीथिंग कैसी होती है, एक जो है फास्ट हो जाते हैं, तो दैट इज कॉल्ड थ्रॉब. रिपीट हो रही थी. माई लंग्स एक, और लंग्स जो हैं वो क्या कर रहे थे, दर्द कर रहे थे. तो यहाँ पे उन्होंने कहा कि आई स्टक एट द वाटर एज आई वेंट डाउन. जैसे वो नीचे जा रहे थे हमने देखा कि कैसे उनके बॉडी पार्ट्स क्या हो गए थे, रिजिड. एक्सपेंडिंग माई स्ट्रेंथ, और पूरी स्ट्रेंथ को एज वन इन ए नाइट में, जैसे कि वो रात में जो है सपने में जो है फाइट कर रहे. ऑल माई ब्रेथ आई हैड लॉस्ट. अब वो कह रहे कि जितना, क्योंकि लंग्स में क्या था बच्चों, पानी भर गया था, तो ब्रीथिंग आ रही थी उनको प्रॉपरली, ऑब्वियसली नहीं आएगी. तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि ही हैड लॉस्ट ऑल हिज ब्रेथ. माई लंग्स, उनकी जो लंग्स थे, हिज लंग्स एक दर्द कर रहे थे, हेड जो है थ्रॉप कर रहा था, दर्द कर रहा था, पेन कर रहा था. और धक धक की आवाज आती है ना जब आप बहुत ज्यादा पैंटिंग करते हैं, दौड़ के आते हैं, और बहुत ज्यादा जो है गर्मी में मोस्टली आप लोग ये चीजें फील करते हैं. तो यहाँ पे उन्होंने यही बताया है कि जैसे ही वो पानी के नीचे जा रहे थे, ऐसे ही वॉज गोइंग डाउन एट द बॉटम, तो उनको लग रहा था कि उनकी जो है ही लॉस्ट ऑल हिज ब्रेथ, और लंग्स क्या कर रहे थे, दर्द कर रहे थे. एक हेड थ्रॉब, थ्रॉब मीन्स क्या होता है बच्चों, फेल्ट पेन इन अ सीरीज ऑफ बीट्स, धक धक करना, रिपीट होना बीट्स को. डिजी माने फेंट, अनस्टडी, या यू कैन से स्लीपी, थोड़ा सा बहुत ज्यादा टायर्ड हो गए थे, एग्जॉस्ट हो गई थी उनकी बॉडी, तो वो कैसा फील कर रहे थे, स्लीपी, ड्राउसी सा. बट आई रिमेम्बर्ड द स्ट्रेटेजी. फिर से उनको जो है वो प्लानिंग थी, मे बी जो है उनके माइंड में आ रही थी सेम स्ट्रेटेजी की, किस तरह से नीचे जाऊंगा, फिर मैं अपने जो है हिट करूंगा बॉटम को एंड come out on the surface. I would spring from the bottom of the pool and come like a cork to the surface. I would lie flat. अब ये सब के उनके इमेजिनेशन है, थॉट्स हैं उनके, जो वो सोच रहे थे कि मैं नीचे जाऊंगा, फिर से हिट करूंगा, और फिर से कहाँ आऊंगा, ऊपर आ जाऊंगा, like a cork to the surface. Strike out with my arms and thrash with my legs. तो यहाँ पे वो कह रहे थ्रैश का मतलब क्या होता है बच्चों, हिट विथ फोर्स, कि मैं उतने ही फोर्स से जो है हिट करूंगा, हिट द बॉटम, एंड क्या करूंगा, कम लाइक ए कॉक ऑन द सरफेस. देन आई वुड गेट टू द एज ऑफ द पूल एंड बी सेफ. और इस तरह से मैं कहाँ जाऊंगा, पूल के किनारे आ जाऊंगा, एज में आ जाऊंगा, और मैं क्या हूँगा, सेफ हो. तो ये क्या होती है, इमेजिनेशन थी, थॉट से उनके, सोच रहे थे कि मैं सिर्फ फिर से जो है रिपीट करूंगा सेम स्ट्रैटेजी, राइट. तो अब देखते हैं कि क्या वो इस स्ट्रैटेजी क्या होता है बच्चों, प्लान ऑफ एक्शन. स्ट्राइक आउट मीन्स एक्सटेंड. तो विलियम ट्राई टू सेव हिमसेल्फ फ्रॉम ड्रॉनिंग. ऑब्वियसली अगर हम जो है डूब रहे होते हैं तो हमारी माइंड में डिफरेंट जो है प्लान चलते हैं, हाउ टू सेव द लाइफ. क्लियर. तो सेम, he tried to save himself from drowning to the pool, drowning in the pool, and tried to grab something, but as there was water all around, he could not do so. He compares his situation to a person who sees, और यहाँ पे कंपेयर किससे कर रहा था, जैसे अभी मैंने आपको बताया था नाइटमेयर से, कि जैसे नाइटमेयर में फाइट करते हैं अगेंस्ट द ड्रेडफुल ड्रीम. कोई जो है आप भयानक टेरिबल कोई ड्रेडफुल ड्रीम देख रहे हैं और उसमें आप फाइट कर रहे हैं, बचने की कोशिश कर रहे हैं. तो यहाँ पे अपनी सिचुएशन को उन्होंने किससे कंपेयर करा, नाइटमेयर से. ड्रेडफुल ड्रीम but is unable to ward it off. William was breathless. He felt pain in his lungs. His head felt a sensation, जैसे किस तरह से जो है एक सेंसेशन हो रहा था और बीटिंग. He was getting unconscious, जैसे अभी हमने बताया था कि स्लीपी सा फील कर रहे थे, डिजी. So he was getting unconscious, but he could recollect the plan strategy to save himself as his feet touched the bottom. जैसे उनके feet जो हैं touched the bottom, he would take a leap and jump up to the surface in a surface of the pool भी कह सकते हैं आप, right? Then he would lie on his back, hit the strokes with his limbs, and reach to the edge of the pool to safety and
इस तरह से वो जो है अपनी लाइफ को सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये पूल दिखाया गया है, YMCA पूल, जहाँ पे एक जो है स्ट्रॉन्ग बॉय ने किस तरह से उनको पानी के अंदर डाल दिया था, और वो बार बार एज ही वाज गोइंग डाउन टू द पूल, तो कैसे वो प्लानिंग कर रहे थे हाउ टू सेव हिज लाइफ। क्लियर? तो यहाँ पे जो हमने पढ़ा उसके थोड़े से यहाँ पे की पॉइंट्स है। वन डे ही वेंट अलोन एट द पूल, ए मसल बॉय ऑफ 18 केम टू हिम। 18 साल का था वो बॉय, और ये कितने साल के थे? 11-12 ईयर्स ओल्ड। एंड टॉस्ड या पुट हिम डाउन ऑथर इन डीप एंड ऑफ द पूल। डीप एंड कितना था बच्चों? 9 फीट का। ही वॉज फ्राइटेंड एंड प्लान टू हिट इन द बॉटम एंड जम्प आउट फ्रॉम वाटर। जैसे अभी मैंने बताया था कि वो प्लानिंग कर रहे थे, जैसे वो नीचे जा रहे थे, एज ही वाज गोइंग डाउन टू द पूल, ही वाज क्या बना कर रहे थे? ही वाज फ्राइटेंड, बट क्या कर रहे थे? प्लान कर रहे थे टू हिट द बॉटम एंड जम्प आउट ऑन द सरफेस। ही केम आउट स्लोली एंड सॉ नथिंग बट वाटर। जब वो बाहर ऊपर की तरफ आ रहे थे, जैसे अपनी स्ट्रैटेजी थी कि हिट द बॉटम एंड ऊपर आऊंगा, केम आउट ऑन द सरफेस एज अ कॉक, तो उन्होंने क्या देखा? ही सॉ नथिंग बट वाटर एंड सॉ नथिंग बट वाटर। हिज माउथ वॉज अंडर वाटर, therefore no sound came outside। तो पानी पानी था चारों तरफ, जब भी वो बोलने की कोशिश कर रहे थे तो साउंड कौन सुन रहा था? ओनली वाटर। क्लियर? क्यों सुन रहे थे कि नो साउंड केम आउटसाइड ऑफ द पूल? क्योंकि उनका माउथ कहाँ था बच्चों? हिज माउथ was under the water. He tried to bring his legs up, but he felt his legs paralyzed and rigid. He was sinking to the bottom again. He lost his all breath. His lungs was paining. His head was throbbed. He was getting sleepy or dizzy. But he remembered the strategy, और क्या स्ट्रेटेजी थी जो वो बार बार रिपीट करने की कोशिश कर रहे थे? दैट आई वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पूल एंड कम लाइक अ कॉक टू द सरफेस। आई वुड लाई फ्लैट ऑन द water, strike out with my arms and thresh with my legs, then would get to the edge of the pool and be safe। और इस तरह से मैं अपनी लाइफ को सेव करूंगा फ्रॉम द वाटर, फ्रॉम द पूल। क्लियर? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वो बाहर आ रहे थे, बट फिर से जो है स्ट्रॉन्ग वेव्स उनको क्या कर रही थी? नीचे की तरफ पुल कर रही थी। नेक्स्ट यहाँ पे फर्दर ही सेड, I went down endlessly. I opened my eyes, nothing but water with a yellow glow, dark water that one could see through। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं? जैसे ही वो नीचे जा रहे थे, राइट, went down, कौन? विलियम डगलस, endlessly। endlessly मीन्स बहुत ज्यादा डीप था, 9 फीट था। He opened his eyes, nothing but water। और जैसे ही उन्होंने अपने आंखें खोली तो चारों तरफ क्या दिखा उनको? Everywhere he saw yellow glow। पानी का कलर कैसा था? येलो। मे बी रिफ्लेक्शन से हो रहा था, सन की लाइट पड़ रही थी, येलो हो रहा था। मे बी थोड़ा सा डर्टी होगा, इट इज नॉट क्लियर हियर। तो येलो मे बी सन की रेज से हो रहा था। डार्क वाटर दैट वन कुड सी थ्रू। इतना जो है ट्रांसपेरेंट पानी नहीं था, जैसे पानी में आप देख सकते हैं, बट थोड़ा सा अगर रिफ्लेक्शन है या डर्टी है तो यू कैन नॉट सी फ्रॉम दैट साइड। एंड देन शी स्टार्क टेरर सीज मी। और उसी समय एक स्ट्रॉन्ग, स्टार्क में सीवियर, एक जो है स्ट्रॉन्ग था, डर था, जो सीज फियर था, उसने उसको सीज कर दिया। सीज मीन्स ग्रिप्ड। शीर का मतलब क्या होता है बच्चों? सीवियर, स्ट्रॉन्ग, एक जो है डर था उसका जो अंदर था। टेरर सीज्ड मी, टेरर that knows no understanding, terror that knows no control। अगर आप फियर, एक डर है आपके अंदर और आप उसको ओवरकम नहीं करते तो वो डर क्या होता है बच्चों? नोस नो अंडरस्टैंडिंग, टेरर दैट नोस नो कंट्रोल। फिर आप उसको कंट्रोल भी नहीं कर पाएंगे,
समझ नहीं पाएंगे. Terror that no one can understand who has not experienced it. और उसकी भी समझ में नहीं आएगा जिन्होंने इसको एक्सपीरियंस नहीं करा. कई बार होता है ना कि हम बोलते रहते हैं कि अरे ऐसे करो, बट हमें नहीं पता कि उसकी क्या कंडीशन है अंदर, किस तरह से उसका एक टारर है, और मे बी उस समय तक वो उसने अपनी स्ट्रेंथ जो है लॉस कर देते हैं, या बॉडी इतनी एग्जॉस्ट हो जाती है. क्लियर. तो हु हैज नॉट एक्सपीरियंस इट. आई वॉज श्रीकिंग. श्रीक का मतलब क्या होता है बच्चों? चिल्लाना, स्क्रीमिंग. अंडर वाटर. आई वॉज पैरालाइज्ड अंडर वाटर. और यहाँ पे कह रहे हैं कि उनकी बॉडी कैसे हो गई थी? एज अ डक. बिल्कुल जो है वर्क करना बंद कर दी थी, सॉलिड हो गई थी, पैरालाइज हो गई. स्टिफ रिजिड विथ फियर. और ये किसके कारण हो रहा था बच्चों? डर के कारण. शुरू में उन्होंने बहुत फाइट करने की कोशिश करी, डर से ओवरकम करने की कोशिश करी, बट स्टिल उन्हें लगा कि अब जो है कोई इसको जो है, जैसे उन्होंने अभी बताया, टेरर नोस नो अंडरस्टैंडिंग, कि इतना डर उनके अंदर आ गया था क्यों उनके जो है fear के लिए. Terror that knows no control, terror that no one can understand who has not experienced. Even the screams in my thoughts were frozen. और जो आवाजें थी जो कोशिश कर रहे थे, जैसे हमने पहले भी कहा था कि उन्होंने लॉट ऑफ वाटर swallowed कर लिया था और उनकी आवाज कैसी हो गई थी? चोक्ड हो गई थी. तो इवन द स्क्रीम्स, अब वो कह रहे हैं जो मैं चीख रहा था, राइट, वर फ्रोजन. ओनली माई हार्ट and the pounding in my head said that I was still alive. अब यहाँ पे सिंपल सा कहने का मीनिंग है उनका कि उनके जितने ऑर्गन्स थे, बॉडी पार्ट्स थे, क्या कर दिया था उन्होंने? सीज हो गए थे, वर्क करना बंद कर दिया था. ओनली हार्ट बीट सुनाई दे रही थी और ये शो कर रहा था, और हेड क्या करता है? पॉन्डिंग कर रहा था. उसमें जो है, आप जैसे अभी हमने पढ़ा था कि आवाज आ रही थी, सीरीज ऑफ बीटिंग, राइट. तो यहाँ पे उन्होंने क्या बोला कि ये चीजें मेरे को खाली बता रही थी कि ही वॉज स्टिल अलाइव, कि जिंदा है. अदरवाइज बॉडी पार्ट्स में इवन जो स्क्रीम्स थी इन हिज थॉट क्या हो गई थी? दे वर फ्रोजन, राइट. तो हार्ट एंड द पॉन्डिंग इन हिज हेड ये शो कर रही थी कि ही वॉज स्टिल अलाइव. एंड देन इन द मिड्स ऑफ द टेरर. अब मिड्स क्या होता है? इन द मिडल ऑफ द टेरर. जब उनको जो है टेरर ने उनको जो है एक तरह से कह सकते हैं सराउंड कर लिया था, घेर लिया था, उसी समय इन द मिडल ऑफ द टेरर केम ए टच ऑफ रीजन. आई मस्ट रिमेम्बर टू जम्प व्हेन आई हिट द बॉटम. फिर से उनको वही स्ट्रैटेजी जो है फिर से याद आई कि मुझे क्या करना चाहिए. He hit the bottom. At last I felt the tiles under me. फिर से उनको फील हुआ जो टाइल्स थी बॉटम ऑफ द पूल. My toes reached out as if to grab them. अब यहाँ पे फिर कह रहे हैं कि मेरे जो टोज थे, पंजे जो थे, फिर से उसको टच करके ग्रैब करने की कोशिश कर रहे थे. The water was still around him. और पानी जो है अभी भी उनके चारों तरफ था, अराउंड हिम. Stark terror took an even deeper hold on me. और अभी भी जो टेरर था, सीवियर टेरर, वो अभी भी उनको क्या कर रखा था? अभी भी उनके अंदर था, होल्ड करके रखा था. होल्ड ऑन हिम लाइक अ ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. जैसे बिजली का चार्ज होता है, उसी तरह से उनको भी लग रहा था कि अभी भी जो है. आई लुक फॉर रोप्स, सॉरी, कि अभी भी उनके चारों तरफ क्या था? वॉज स्टिल अराउंड हिम. पानी पानी था. आई लुक फॉर रोप्स. अब ऑब्वियसली आप किसको ढूंढेंगे कि रोप को मैं पकड़ लूंगा. एंड इवन डीपर होल्ड ऑन मी लाइक. और अभी भी जो डर था, वाटर विंग्स. अब वो ढूंढ रहे थे कि कोई सीढ़ी मिल जाए मुझे, या कोई रोप मिल जाए, या वाटर विंग्स मिल जाए जो मुझे डूबने से बचाएंगे. नथिंग बट वाटर. बट वहां पे ना रोप थी, ना लैडर था, ना उनके वाटर विंग्स थे. बट क्या था वहां पे? अराउंड हिम ओनली वाटर, पानी. ए मास ऑफ yellow water held him. Stark terror took me and even hold on me. अंदर तक जो डर था उन्होंने उनको सीज कर लिया था. और यहाँ पे कंपेयर करा है लाइक ए ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. क्लियर. विलियम sank into the pool. तो
एक्सप्लेनेशन देखते हैं. विलियम sank into the pool and journey downward seemed endless. अब उन्हें लग रहा था कि नीचे जा रहे हैं, एंडलेस जर्नी है क्योंकि इतना 9 फीट था. और जैसे हमने पढ़ा था कि उनको ये छोटी सी जर्नी बहुत लंबी जर्नी लग रही थी. He opened his eyes. There was water all around him. It had a yellowish glow, and he could not see through it. This terrorized William. He says that his feeling cannot be explained, but it can only be understood by those who have experienced. ये मेरी जो प्रॉब्लम है वही समझ सकते हैं जिन्होंने एक्सपीरियंस किया a similar situation. He was screaming in the water, but क्या वो कर रहे थे? No. He was unable to move due to the fear. His screams froze. Only his heart beat, and the beating in his head indicated that he was alive. In between the face of the terror, इसी बीच जो है जब उन्हें डर लग रहा था, सीज हो गए थे डर से, William recollected the strength या recollected the plan जो उन्होंने बनाया था, that he had to take a jump as he touched the bottom of the pool. As he felt the tides of the bottom of the pool, his feet used all the strength he had and he jumped up. और उन्होंने पूरी ताकत लगा दी थी कि जंप करके as a cock वो सरफेस में आ जाए. The effort went in vain. But क्या सक्सेस हुए थे? नहीं हुए थे. He was still submerged. Submerged में डूब गए थे पानी में. Submerged in the water. He looked around for help, for any rope, ladder, water wing, with the help of which he could rescue himself. जिससे वो he could save his life. The terror grew intense. He could only see water all around him. It was as if a chunk of yellow water had grabbed him. The terror grew intense. अब वो जो डर था इतना ज्यादा जो है अंदर उनके चला गया था, इतना डीपर था. It was like an electric shock that ran through the whole body. He trembled with fright. He could neither move his limbs nor call out for help. ना तो वो उनके जो है लिम्स वर्क कर रहे थे, ना ही उनकी आवाज बाहर जा रही थी फॉर हेल्प. क्लियर? I shook and trembled with fright. अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि मैंने जो है फिर से जो है I shook and trembled with fright. My arms wouldn't move. My legs wouldn't move. I tried to call for help, to call for mother. अब होता है ना कई बार आप लोग मुसीबत में फंसते हैं तो ऑब्वियसली किसको याद करते हैं बच्चों? मदर को, मम्मी को याद करते. सेम यहाँ कह रहे थे कि मेरे जो है लिम्स जो है काम नहीं कर रहे थे. इवन मैं किसी को कॉल नहीं कर पा रहा था फॉर हेल्प, फर्दर हेल्प. मॉम सॉरी, हिज आर्म्स वुडंट मूव, हिज लेग्स वुडंट मूव. इसका मतलब क्या थे? सारे रिजिड हो गए थे, सॉलिड, स्ट्रॉन्ग सॉलिड कह सकते हैं, पैरालाइज टाइप में. I tried to call for help, to call for my mother. मदर को कॉल करना चाह रहे थे बट आवाज जैसे हमने कहा था कि चोक्ड हो गई थी. And then nothing happened, and then strangely there was light. फिर जो है strangely, अचानक जो है strangely जो है उनको क्या दिखाई दी? लाइट दिखाई दी. I was coming out of the yellow awful water. और उन्हें लग रहा था कि अब मैं बाहर आ रहा था कहां से? awful yellow waters. At least my eyes were, my nose was almost out too. Then I started down a third time. 2 बारी तो वो नीचे चले गए थे, अब थर्ड टाइम उन्होंने क्या देखा? स्ट्रेंजली उन्होंने क्या देखा? लाइट देखी, राइट? और उन्हें लगा कि he was coming out of the yellow water, but at least my eyes were, उनकी आंखें बाहर थी, नोज जो है वो बाहर था. बट क्या हुआ वहां पे? देन ही स्टार्टेड डाउन अ थर्ड टाइम. थर्ड टाइम फिर से वो नीचे की तरह संक कर रहे थे. I searched for air and got water.
फिर से उन्होंने जैसे जो है सकड़ा तो क्या गई उनके उसमें वाटर, गॉट वाटर, क्योंकि क्या था चारों तरफ क्या था, पानी था। तो उन्हें लगा कि वो जो है बाहर आ गए हैं और उन्होंने सक करने की कोशिश करी, बट ही गॉट वाटर। द येलोइश लाइट वॉज गोइंग आउट। अब जो येलोइश जो लाइट दिखाई दे रही थी, मे बी सन की हो सकती है, अब वो भी क्या कर रही थी, उन्हें दिखाई नहीं दे रही थी, गोइंग आउट। देन ऑल एफर्ट सीज्ड, सीज मने स्टॉप हो गए थे, सारे जो हैं सीज हो गए थे, जितने भी एफर्ट्स करे थे। अब थर्ड टाइम ही वॉज गोइंग डाउन, नीचे जा रहे थे थर्ड टाइम। मतलब तो होपलेस हो जाता है इंसान की, बार बार मैं इतना कोशिश कर रहा हूँ बट एवरी टाइम जो है ही वॉज फेल्ड। देन ऑल एफर्ट सीज, आई रिलैक्स्ड, even my legs felt limp, and the blackness swept over my brain. It wiped out fear. It wiped out terror. There was no more panic. It was, अब क्या था, अगर आपकी बॉडी काम करना नहीं चाह रही है, आप अनकॉन्शियस हो गए, तो कोई भी डर आपको, क्या डर फील होगा, नहीं होगा, क्योंकि आप क्या है, अनकॉन्शियस हो गए। तो यहाँ पे क्या लिखा है, रिलैक्स, कि मैं इतना रिलैक्स हो गया था क्योंकि मेरे जितने एफर्ट्स करे थे सारे सीज हो गए थे, काम नहीं कर रहे थे। मेरी बॉडी कैसी हो गई थी, बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो गई थी, वॉक करना बंद कर दिया था, राइट। खाली मुझे क्या सुनाई दे रहा था, कि जो हार्ट बीट सुनाई दे रही थी, और यही दिस इज द दैट वाज द इंडिकेशन कि मैं अभी भी क्या हूँ, स्टिल लाइफ। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि जब मैं आई रिलैक्स हो गया, जो मेरे लेग्स थे फेल्ट लिम, वर्क करना बंद कर दिए थे, ब्लैकनेस सेफ्ट एंड पीसफुल, बिल्कुल शांति हो गई थी, क्योंकि अब कोई डर नहीं था, अनकॉन्शियस हो गए थे ऑथर। इट वाइप्ड आउट टेरर, अब कोई डर नहीं था। देयर वॉज नो मोर पैनिक, अब कोई मेरे को दर्द नहीं था, कोई चिंता नहीं थी, सब कुछ क्या था, रिलैक्स था। क्यों था जो, क्योंकि वो अनकॉन्शियस हो गए थे व्हेन ही वाज थर्ड टाइम गोइंग एट द बॉटम ऑफ द पूल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अनकॉन्शियस हैं ऑथर, और पानी के अंदर सारी चीजें जो हैं वर्क करना बंद कर दिया था। स्वेप्ट ओवर माय ब्रेन, इट वाइप्ड आउट फियर, इट वाइप्ड आउट टेरर, नो पैनिक, इट वाज क्वाइट एंड पीसफुल। जब आप अनकॉन्शियस हो गए तो आपको किस चीज का डर है, ना डूबने का डर है, राइट, ना कोई पैनिक है, ना कोई स्ट्रैटेजी बनाएंगे आप, क्योंकि आपके जो है पूरी बॉडी ने वर्क करना बंद कर दिया। नथिंग टू बी अफ्रेड, किसी चीज के डरने की जो है अब जरूरत नहीं थी, क्योंकि क्या थे वो, ही रिलैक्स्ड। दिस इज नाइस टू बी ड्राउसी, क्योंकि जब तक हम लाइव हैं तभी तक हमारे को है डर है, बट अगर हमारी डेथ होगी तो उसके बाद कुछ भी हो रहा है, तो यहाँ पे ऑथर क्या है, अनकॉन्शियस है। दिस इज नाइस टू बी ड्राउसी, यहाँ स्लीपी है, उनको इतना एग्जॉस्ट हो गए थे कि अनकॉन्शियस हो गए थे वो। टू बी ड्राउसी, टू गो टू स्लीप, नो नीड टू जम्प, अब उन्हें ना जंप करना था, क्योंकि इतना ज्यादा जो है वो ड्राउसी हो गए थे, थक गए थे, एग्जॉस्ट हो गई थी उनकी बॉडी। नो नीड टू जम्प, टू ट्राई टू जम्प, कोशिश भी नहीं करनी थी, जरूरत भी नहीं करनी थी। इट्स नाइस टू बी कैरीड जेंटली, to float along in space, tender arms around me, tender arms like mother। तो यहाँ पे उन्होंने क्या कहा है कि ऐसा लग रहा था, क्योंकि वो ड्राउसी फील कर रहे थे, तो उन्हें लग रहा था कि वो कहाँ पे हैं, स्पेस में है, और उनकी मदर, टेंडर मीन सॉफ्ट, कि स्पेस में जो है उनको क्या कर रही है, टेंडर सॉफ्ट आर्म्स अराउंड हिम लाइक हिज मदर। और उन्हें वहां पे याद आ रहा था जैसे उनकी मदर जो है अपने आर्म से उनको हक करती थी, सेम जो है उन्हें लग रहा है कि वो स्पेस में फ्लोट कर रही हैं। टू फ्लोट अलोंग इन स्पेस, टेंडर आर्म्स, सॉफ्ट आर्म्स अराउंड हिम, टेंडर आर्म्स लाइक मदर, अपनी मदर से उन्होंने यहाँ पे कंपेयर करा है। नाउ आई मस्ट गो टू स्लीप। तो बच्चों अभी जितना आज हमने पढ़ा है, तो आपको जो है इंटरेस्ट आ रहा होगा आई थिंक, और समझ में भी आ रहा होगा। कहीं पे आपको कोई डाउट है या फिर क्वेरी रहेगी आपकी, तो क्लियर योर डाउट्स इन द नेक्स्ट लेक्चर। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस